तो आज ग्राफ सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे, है ना। जैसे जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो क्वेश्चन तो हम लोगों ने अब कंप्लीट कर लिए, बट कुछ कई बार क्या होता है पेपर टफ भी आता है, तो उस टफ सेगमेंट में ऐसे ग्राफ के ऊपर डिस्कशन किया जाता है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सीख लिया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लिया, वेलोसिटी टाइम हो गया, एक्सेलरेशन टाइम हो गया। ये एक वैरायटी थी जो हमने कंप्लीट कर ली। एक और वैरायटी जब पेपर टफ आता तो पूछा जाता है, कौन सा, एक्सेलरेशन। अगर आपको याद हो तो एक्सेलरेशन हमने लिखा था dv वेक्टर बाई dt, ये तो होता ही था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। बट साथ ही साथ हमने और एक्सेलरेशन को एक और चीज लिखा था, वो लिखा था v dv बाई ds लिख देता हूं। अच्छा ये आया कैसे था मैं समझा देता हूं आपको। हमने इसमें क्या किया था, इसी चीज में अगर हम dx बाई dx, अच्छा और x क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल, है ना। तो dx बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt स्पीड या वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इंटू dv वेक्टर बाई dt। तो ये हमारा एक्सेलरेशन एक और फॉर्मेट में आ गया था। अब इसी चीज का एप्लीकेशन ग्राफ में काफी अच्छे से किया जाता है। कैसे, मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में बताता हूं, थोड़ा समझ आएगा आपको, है ना। सपोज हमें एक vx ग्राफ गिवन है, v और x के बीच में, और vx ग्राफ कुछ ऐसे है। अच्छा ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ कैसा है, ये तो आपको रीड करना आता ही है। ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है विथ नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट, क्लियर है। v है तो इसको कुछ वैल्यू मैंने दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, x का वैल्यू ये कुछ मैंने ले लिया 10 या 20 ले लो, थोड़ा अच्छा आंसर आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, इसको मैंने ले लिया 4 मीटर। क्वेश्चन क्लियर है। हम किस किस के बीच में ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ है ये। अब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ तो आपको दे दिया गया इस टाइप से, और आपसे बोला गया है, कहाँ लिख दूं, कहाँ नोट कर दूं, यही लिख देता हूं, फाइंड एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू, कुछ भी ले लेते हैं, 2 मीटर, क्लियर है। तो आप स्क्रीनशॉट करो, क्वेश्चन नोट करो, फिर बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार मार्क कर सकते हो, अच्छे पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। vx ग्राफ, अभी वी स्क्वायर एक्स ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन देखो, इजीली समझ आ जाएगा। अब ये बात लॉजिकली सोचो, हमें पता है एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या होता है, किसी भी हमें निकालना क्या है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो हमने कहा है देखो एक्सेलरेशन अगर किसी भी पॉइंट पर चाहिए तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आएगा v dv अपॉन dx, ठीक है। v क्या चीज है, v उस इंस्टेंट पर स्पीड, जिस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। ध्यान समझना मेरी बात को, एक्सेलरेशन आपको कहाँ चाहिए, x इज इक्वल टू 2 मीटर पर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सेलरेशन चाहिए आपको 2 मीटर पर। तो ये जो स्पीड रखनी पड़ेगी ये भी कहाँ रखनी पड़ेगी, x इज इक्वल टू 2 मीटर पर, और उस जगह पर ये क्या चीज है, स्लोप ऑफ vx ग्राफ। गॉट माय पॉइंट, ओके। तो ये आपको थोड़ा सा फील आना ही, बाकी उसके बाद तो सिंपल है। फिर थोड़ा एक और वैरायटी क्वेश्चन रहूंगा तो और मजा आएगा। अब हमने इस इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाइए, आपको क्लियर होगा। इस इक्वेशन को देखो, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। जब स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट होता तो हम इक्वेशन क्या लिखते थे, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ mx प्लस सी। इस टाइप से इसको लिखने की थोड़ा सा ट्राई करो आप, तो क्या लिखोगे, y एक्सिस पे क्या है, v, तो यहां पर क्या आएगा, v इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप याद है कैसे निकाला करते थे, y अपॉन x, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, स्लोप, स्लोप क्या होता था, dy अपॉन dx। तो क्या आएगा 20/4, क्योंकि ये तो ओरिजिन। तो अगर ये एंगल निकालोगे तो क्या लिखोगे, 20 माइनस 0 अपॉन दिस लेंथ कितना है 4। तो स्लोप कितना हुआ है इसका, स्लोप आ गया इसका 20/4 दैट इज 5। तो यहां पर दिया जाएगा माइनस ऑफ 5। एक्स एक्सिस पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही, इसलिए यहां पर कोई चेंजेस नहीं होगी, प्लस इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है 20, तो यहां पर 20 लिख दिया। ये इक्वेशन कैसे बना, क्लियर होगा आई थिंक, है ना। बहुत ही सिंपल है, y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप था तो हमने उसको ऐसे लिख दिया। ये इक्वेशन आपसे क्या कह रहा है, ये इक्वेशन कह रहा है कि अगर इसमें आपको किसी भी लोकेशन पर स्पीड चाहिए
तो आप इस इक्वेशन में x का वैल्यू रख दो। जैसे मैंने बोला x इज इक्वल टू 3 पर मुझे स्पीड चाहिए, तो ये इक्वेशन क्या कहेगी, कोई परेशानी है, आप इसमें x इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करो तो आपको क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा 3 पर। आपको एक्सेलरेशन कहाँ चाहिए था, 2 मीटर पर, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या थी, स्पीड की, कहाँ पर, x इज इक्वल टू 2 पर। तो आई होप आपको क्लैरिटी आ रही होगी कि अगर मुझे v चाहिए 2 मीटर पर तो क्या करना है, यहाँ पर 2 रख देंगे तो ये जाएगा -10 और ये जाएगा +10, मतलब प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्लियर है, ओके। अब किस चीज की जरूरत है, अब चाहिए स्लोप। आप इस स्लोप को ध्यान से देखो, चाहे x इज इक्वल टू 1 हो, मान लो x इज इक्वल टू 1 कहीं यहाँ आता, x इज इक्वल टू 2 यहाँ कहीं आता, x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर। स्लोप क्या चीज होती है, एंगल। किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे हॉरिजॉन्टल से, यहाँ एंगल सपोज समझने के लिए बता रहा हूँ 10 डिग्री हो ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल से अगर ये लाइन ड्रॉ करोगे तो ये 10 है तो ये भी 10 है, इस जगह करोगे तो ये भी 10 है, मतलब इस पूरी लाइन का स्लोप कैसा है, कांस्टेंट, कहीं चेंज तो नहीं हो रहा। इसका मतलब अगर मैं कहीं पर भी स्लोप निकालूंगा, कैलकुलेट करूंगा, चाहे वो x इज इक्वल टू 1 हो, x इज इक्वल टू 2 हो, 3 हो, 4 हो, कहीं पर भी हो, स्लोप कांस्टेंट आएगा और स्लोप तो पहले निकाल चुके, दैट इज -5। तो इस क्वेश्चन का सिंपली आंसर, एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 2 मीटर विल बी v कितना है 10 इंटू dv अपॉन dx। स्लोप कैसा, अच्छा स्लोप है कैसा, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या रखेंगे -5, तो आंसर विल बी -50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर। क्लियर है। अब देखो Vx ग्राफ था और उससे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो इसमें कोई टफ कॉल नहीं है कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं होगा या कुछ अलग सी चीज हो जाएगी। बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको उस कॉन्सेप्ट समझ में आनी। जिस स्टूडेंट का ये कॉन्सेप्ट क्लियर था और उसको पता है कि इसमें V क्या चीज है, V मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये उस इंस्टेंट पर स्पीड है जिस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन आपको चाहिए, एंड dv अपॉन dx इज व्हाट, स्लोप ऑफ Vx कर्व, बस। और फिर थोड़ा सा ये ट्रिकी पॉइंट था लिखना, उसके बाद कैलकुलेशन। क्लियर है, तो आप स्क्रीन स्टॉप करके नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने किसका ग्राफ देखा था, v और x का ग्राफ, है ना। अब हम देख लेते हैं a और x का, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, कैसा ग्राफ बना लें, ऐसा कुछ ऐसा ले लो। यहाँ पर a लिया है, ये कुछ वैल्यू ले लो, 5 ले लो, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कुछ वैल्यू ले लेते हैं 2 मीटर, और ये ले लो x का वैल्यू 3 मीटर। आपसे मैंने बोला इफ एट x इज इक्वल टू 0 u इज 3 मीटर पर सेकेंड, then find speed at x is equal to 3 मीटर। इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम, इस पे स्टार मार्क कर लेना। और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं अगर अच्छा पेपर आए तो, टफ पेपर आए तो, है ना। तो आप पेपर नोट करो, फिर बता दो। IIT कैसा क्वेश्चन पूछ भी चुकी है ऑल दो, क्या है ये नोट करो, फिर और लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे। अब एक चीज बताओ, हमें AX ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन, एक ग्राफ गिवन था, ये सारा इंफॉर्मेशन गिवन था। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, हमें एक चीज समझ में आती है कि एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू वी, हम इससे का लिख सकते हैं dv अपॉन dx, ये लिखा जा सकता है। ओके, a dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v dv। दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाओ जरा, है ना, ये अप्लाई कर दिया हमने।
इनिशियल स्पीड क्या है u, जब स्पीड u है उस टाइम x कोऑर्डिनेट क्या था 0, ये कौन बता रहा है ये। अच्छा u का वैल्यू कितना है बोलो 3 है, वो मैं बाद में रख दूंगा u का वैल्यू 3 है ना। आप अभी इनिशियल स्पीड को कह रहे हैं तो u, और जहां पर v कैलकुलेट करना उसको v रख दूंगा, चलेगा ना। और किस इंस्टेंट पर, किसी भी लोकेशन पर, जैसे ये 3 है, इसको भी मैं x को यहाँ पर x लिख देता हूँ, यहाँ पर v कैलकुलेट करना है। ये चीज लिमिट क्लियर है आपको। x का वैल्यू कितना है 0, उस इंस्टेंट पे स्पीड कितना है u इज इक्वल टू 3, मैंने यहाँ u लिख दिया, बाद में मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 3 कर दूंगा, है ना। आप चाहो तो यहाँ 3 लिख सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि बाद में तो मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट वही करनी है। फिर क्या है फाइंड v एट x इज इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा बाद में 3, और 3 पर स्पीड क्या मानी है v, क्लियर है। अच्छा ये क्या चीज है, रीड क्या करोगे याद करो, इस चीज को क्या रीड कर सकते हो, क्या इस चीज को रीड कर सकते हो, एरिया ऑफ ax ग्राफ, मतलब ax ग्राफ का एरिया आपको क्या देगा, जो कुछ राइट हैंड साइड में होगा। राइट हैंड साइड में क्या है, अच्छा v dv, जैसे x dx होता था तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता था x²/2, तो v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v dv का इंटीग्रेशन आएगा v²/2, और लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे u से v, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा v² - u²/2। कॉन्सेप्ट ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उतना मायने नहीं रखता, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। क्या कॉन्सेप्ट है कि जब भी अगर ax ग्राफ, आपकी कॉन्सेप्ट किस तरह से होना चाहिए कि आपकी स्पीड बढ़े, कि जब भी मुझे ax ग्राफ गिवन है और स्पीड पूछा है तो उसका सिंपल एक ही तरीका हो सकता है कि हमें पता है a = v dv/dx होता है, और इस चीज को जब तक यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पहुंचते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि एरिया ऑफ ax ग्राफ विल रिप्रेजेंट दी v² - u²/2। अगर डायरेक्ट थोड़ा सा याद रह जाए तो आपकी स्पीड एग्जाम में इंक्रीज हो सकती है ना। तो कुछ चीजें ऐसी थोड़ी बहुत याद रहे ना, मैं कह रहा हूँ ऐसे रटना नहीं है, बट प्रैक्टिस करते करते अगर याद हो जाए तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है। ओके, तो अब तो इस क्वेश्चन में आई डोंट थिंक सो कि कोई रॉकेट साइंस है, आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है, v² - u²/2, आप इसको नोट कर लो, मैं थोड़ा सा जगह कम है तो इसको मैं हटा देता हूँ। v कैलकुलेट करना है माइनस u², इनिशियल स्पीड कितना 3, तो हो जाएगा 9/2, और एरिया कहां तक का एरिया लेंगे, जहां तक का आप, जहां पर आपकी स्पीड पूछिए, कई स्टूडेंट मन में आ सकता है कि सर एरिया तो ग्राफ में ये भी कौन सा एरिया लेना है। अगर मुझसे x = 2 पर स्पीड पूछी जाती तो जाहिर सी बात है मैं 2 तक का ही एरिया कंसीडर करता। मेरे से 3 तक पूछा गया फाइंड दी वेलोसिटी एट x = 3, तो मैं x = 3 तक का एरिया कवर करूंगा, क्लियर। तो ये एरिया कितना हो जाएगा 5 × 2 10, 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 × 5, अच्छा ये 5, यार इसको थोड़ा अच्छा आंसर लाने के लिए 10 ले लेते हैं ना, थोड़ा कैलकुलेशन बेकार हो जाएगी। तो 10 × 2 कितना हो जाएगा 20, प्लस इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब 5, तो 25 × 2 तो 50, तो v = हो गया √59 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर है इसका। दिस इज द स्पीड एट x = 3 मीटर, आंसर क्लियर। तो आप इसको नोट कर लो। फिर एक और टफ वैरायटी कराते हैं इसके ऊपर, जो IIT एग्जाम में पूछी जा सकती है, और उसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्रीन स्टॉप करके नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब ऐसा समझो कि जो IIT ने क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने क्या बोला था कि एक आपको Vx ग्राफ गिवन है, और वो Vx ग्राफ कुछ इस टाइप से है। अच्छा y एक्सिस पे क्या है वेलोसिटी, और x एक्सिस पे क्या है डिस्प्लेसमेंट।
तो जाहिर सी बात है यहाँ कोई वेलोसिटी का वैल्यू होगा, बट इसमें मैं ऐसे लिख देता हूँ वी नॉट। तो ध्यान समझो कि वी नॉट क्या है, कांस्टेंट है। ये जो वी नॉट है, जैसे मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया वी नॉट, अगर नहीं नाम देता तो कुछ वैल्यू देता 2 3 4 5 10 व्हाटएवर इट इज, लेकिन ये कांस्टेंट होता है ना वैल्यू, है ना। इसी तरह से एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट को कुछ मैं नाम देता x = 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, अगर नहीं दिया और मैंने ऐसे लिख दिया x नॉट, तो कंफ्यूज मत होना, ये x नॉट क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कांस्टेंट है। अब कई लोग सोच रहे हैं x तो वेरिएबल होता है ना, ऐसा नहीं है, वैल्यू रखा हमने, क्लियर है, ओके। और आपको जो 4 ऑप्शन आपने देखे उसमें से क्या बोला गया है, कन्वर्ट इट इनटू AX ग्राफ, ठीक है। तो हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन है, VX ग्राफ गिवन है और VX से AX ग्राफ कन्वर्ट करना। ये हिट क्वेश्चन है, आपको लगभग सारी बुक्स जो आप देखोगे, हर बुक में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ये क्वेश्चन आप कहीं पर भी देखोगे, किसी भी इंस्टीट्यूट शीट में देखोगे या कोई भी बुक में देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही, है ना। और उसमें कुछ रॉकेट साइंस 2-4 लाइन लिखेंगे और आप जज कर पाओगे क्या आंसर होना चाहिए। तो आप नोट करो, फिर मैं सॉल्व करके बताता हूँ इसको। VX ग्राफ है, मैंने कहा यार VX ग्राफ है, अच्छा ये कैसा, अभी लिखा था कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो उस ग्राफ का इक्वेशन कैसे लिखा था हमने, y - mx + c। इस ग्राफ को बिल्कुल वैसे ट्रीट करना, कोई स्पेशल केस नहीं है। y को क्या है, y एक्सिस पे क्या है v, माइनस स्लोप क्या चीज, इस पर्टिकुलर ग्राफ का स्लोप होगा v0/x0, जैसे पहले लिखा था 20/5 या 4 जो भी था। तो यहाँ पर v0 भी तो y है और x क्या है, x0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -v0/x0। अच्छा v0/x0 फिर मैं बोल रहा हूँ एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, क्योंकि v0 का भी कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगा और x0 का भी कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगा। x एक्सिस पे क्या है, x एक्सिस पे x ही है, तो यहाँ पर x लिख देंगे, प्लस इंटरसेप्ट अगेन कितना v0, तो यहाँ v0 लिख दिया। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई आपको टफ कॉल लगा, क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही सॉल्व किया था और इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। तो आपको चाहिए क्या, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो हमने क्या देखो, a = क्या होता है, v dv/dx। मतलब अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या लिखूं, v लिखूं और dv/dx। मैंने कहा ओके, तो क्या करना है, ध्यान समझिए, क्या ये v है, अगर इस इक्वेशन को मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, ध्यान समझना इस इक्वेशन को, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा होगा v, तो क्या मिलेगा dv/dx। अरे वही तो अपने को चाहिए देख, मतलब 50% काम तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व डिफरेंशिएट करने से काम सॉल्व हो जाएगा अपना। ध्यान समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे चाहिए क्या, AX ग्राफ। तो AX ग्राफ के लिए मैं सोचा यार एक्सेलरेशन कैसे आ सकता है, जब इस चीज को डिफरेंशिएट करूं मैं, इस चीज को किसके रिस्पेक्ट में लेकिन बात आती, तो यहां समझ में आएगी x के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान समझो, इस इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, dv/dx। इस चीज को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सिर्फ मैं इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिला, dv/dx = -v0/x0। ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, ओके, इनटू 1 प्लस v0 इज अ कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या हो जाएगा, 0। मतलब dv/dx सिर्फ कितना आया, -v0 × x0। क्लियर है ये चीज, ओके। अब इसके बाद एक्सेलरेशन पे ध्यान दो, तो एक्सेलरेशन a = क्या है, v, और v क्या है, ये चीज, तो लिखा -v0/x0 × x + v0। ये तो आपका सिंपली क्या है, v, इनटू क्या है, dv/dx, और dv/dx क्या है, -v0/x0। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट मजेदार क्वेश्चन है, कर लिया यहाँ तक। तो ये नोट करो, फिर मैं रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा ये साइड में रफ कर देता हूँ। इस -v0/x0 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो a = क्या हो जाएगा, v0²/x0² इंटू x
v0 स्क्वायर बाय x नॉट। अब इस रिलेशन को ध्यान से देखो, ये किसके, अच्छा v0 स्क्वायर बाय x नॉट स्क्वायर क्या है, वेरिएबल कांस्टेंट, और v0 स्क्वायर बाय x नॉट ये भी कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ की वैरायटी को जरा समझो, y इज इक्वल टू दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू mx माइनस c। कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट। और अगर इसका मैं ax ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो ऑप्शन देख के तो समझ में आ गया होगा, बट प्लॉट करना चाहें तो कैसा ग्राफ आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरसेप्ट इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है, मतलब 90 डिग्री से कम एंगल, ये ax ग्राफ है ना। तो चार ऑप्शन में देख के तो समझ में आ गया था, हमने तो सब प्रॉपर प्लॉट करना ही सीख लिया कि ये आंसर इसका क्यों करेक्ट है, वो पूरा इस लॉजिक से समझ आता है। ठीक है, तो आप इस चीज को नोट करो, फिर इससे और थोड़ा सा लेवल बढ़ देखो, हमारा चैप्टर जब भी ग्राफ कोई भी पोर्शन एंडिंग की तरफ जाएगा ना, तो पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल से, बट धीरे धीरे जब लास्ट में पहुंचते तो लेवल टफ करता जाऊंगा। तो अभी ये नोट करो, फिर कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर।